Curiosity03.com पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, जिसके ऊपर हम 10 प्रश्नों को लेकर सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न इजी हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कभी कभी हम इजी क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं, उसको माइंड नहीं लेते। आइए उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? जिसके 4 ऑप्शन हैं: अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त संघ, भारतीय संघ। जिसका उत्तर है भारत संघ। और दूसरा क्वेश्चन, अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका उत्तर है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान किया गया था कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, और इसी एक्ट के चलते 1937 में वर्मा भारत से अलग हो गया था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 26 अगस्त 1946 को या 25 अगस्त 1946 को। इसका उत्तर है 24 अगस्त 1946 को। चौथा प्रश्न देखते हैं, ये संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को। इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। पांचवा प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका ऑप्शन है दूसरी सभा में, तीसरी सभा में, चौथी सभा में, पांचवी सभा में। इसका उत्तर है पांचवी सभा में। इम्पॉर्टेंट है इसमें 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, जो वर्तमान समय में हमारे प्रियम्बल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। छठा प्रश्न, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? इसका ऑप्शन है अधिनियमन यानी रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो उसके में प्रावधान किया था, लेकिन उसकी स्थापना 1774 में हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका उत्तर है
भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें भारतीय विधान परिषद को दो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। पहली शक्ति जिसमें ये किया गया था कि उन्हें बजट में बहस करने की अनुमति मिल गई थी। वो किस बजट से संबंधित विषयों पर बहस कर सकते थे। और दूसरा ये मिला था कि वो 6 दिन पहले किसी भी पूर्व प्रश्न पर बहस कर सकते थे, उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो ये थी कि ये किसी भी प्रकार का मतदान नहीं कर सकते थे और सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट पर पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 9, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में प्रवेश शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। ये है विधान पालिका। विधान पालिका। इसका उत्तर है गवर्नर जनरल को। अब हम अपने अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न पर आते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई थी। इसका उत्तर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। Thank you for watching this video.